प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और जीवन जीने का एक और मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में सुरक्षित हैं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन के इन संदेशों के द्वारा, इन बाइबल डिवोशंस के द्वारा आप प्रभु के और करीब आ पा रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो रहा है और आप प्रभु से ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम प्रभु से और ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि जितना हम उससे प्रेम करेंगे उतना ही उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। और हमारे मसीह जीवन का परम कर्तव्य यह है कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ना के समान है। इसलिए इस बाइबल डिवोशंस के द्वारा हमारी एक ही अभिलाषा है कि आप प्रभु में मजबूत होवे, प्रभु में बढ़ते जाएं, विश्वास में मजबूत होते जाएं। यही मेरी प्रार्थना है हम में से प्रत्येक के लिए कि प्रभु की कलीसिया मजबूत होती जाए, ताकि एक दिन जब प्रभु इस संसार में वापस लौटता है, जैसा कि उसने कहा मैं वापस आऊंगा, तो हम भी उसके साथ स्वर्ग में एक दिन जा सकें। आज के मनन के लिए हम याकूब की पत्री 3 अध्याय में से देखेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल में से देखिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में 1 से लेकर के नीचे 12 आयत तक हमारी जुबान के बारे में, कि किस तरह हमें अपनी जुबान को वश में रखना चाहिए, और यदि हम इसको वश में नहीं रखते हैं तो ये हमारे लिए कितना भारी नुकसान कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर याकूब विश्वासियों को लिखता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या उस ज़माने में भी थी और आज भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 अध्याय पहली आयत में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यहाँ पर याकूब कहता है कि तुम में से अधिक या तुम में से ज़्यादा लोग उपदेशक या शिक्षक ना बने। याकूब यहाँ पर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसके समय पर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उपदेशक बनना चाहते थे, प्रचारक बनना चाहते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन्हें लोगों से अधिक सम्मान मिल सके। कि उपदेशक बनना गलत नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर की बुलाहट नहीं है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने फायदे के लिए यदि कोई प्रचारक या उपदेशक बनने की कोशिश करता है तो ये गलत है और प्रभु की आशीष उस पर नहीं होगी। तो प्रभु की यदि बुलाहट नहीं है, यदि प्रभु का वरदान आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, जैसा कि उस जमाने में लोग कर रहे थे। और इसीलिए याकूब यहाँ पर कहता है कि हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। और जो लोग उपदेशक हैं, यदि वे लोग अपनी जुबान को काबू में ना रखें, अपने सोच विचार को काबू में ना रखें, तो उनकी जुबान से कई बार ऐसी बातें निकलती है जो न केवल खुद के आत्मिक जीवन के लिए, लेकिन सुनने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा आ, खतरे की बात बन जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाता है। कलिसियाएं टूट जाती हैं, परिवार टूटकर बिखर जाता है जब हम अपनी जुबान को वश में नहीं रखते। इसीलिए याकूब यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारे उपदेशक, हम सब उपदेशक बनने का प्रयास ना करें। केवल सम्मान और पदवी पाने के लिए हम ऐसा ना करें, बल्कि मुख्य चीज़ ये है, क्योंकि आगे वो लिखता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं।
जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसलिए अधिक लोगों को उपदेशक या शिक्षक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग उपदेशक बनते हैं, प्रचारक बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने जीवन का लेखा देना होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनसे लेखा लिया जाएगा। इसलिए ये बहुत गंभीर चीज़ है कि हम किस तरह अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम बात करते हैं, किस तरह हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं या दूसरों के लिए नुकसान का कारण होते हैं। इसलिए यहाँ पर याकूब कहता है कि हम में से अधिक लोग ऐसा ना बने, क्योंकि हम कई बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है और कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। हम सब अपनी बातों में कई बार चूक जाते हैं। हम सब किसी न किसी प्रकार से ठोकर खाते हैं। कई बार हमसे पाप होता है, परंतु हमारे पाप करने का सबसे अधिक सामान्य तरीका है जब हम अपनी जुबान को खोलते हैं, जब हम अपना मुंह खोलते हैं। अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, गलती करते हैं। ये उपदेशक या शिक्षक लोगों के लिए एक विशेष खतरा है। उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके काम में अत्यधिक बात करना या बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि वो प्रचारक हैं, उपदेशक हैं। बोलना या बात करना केवल उपदेशक या शिक्षक लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, ये सब लोगों के लिए भी खतरनाक है, चाहे वो उपदेशक हो या ना हो। हर व्यक्ति अपनी जुबान से बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार आप जितना नुकसान डंडे से, तलवार से, भाले से नहीं पहुंचा सकते, उससे ज़्यादा आप अपने शब्दों से पहुंचा सकते हैं। वो नुकसान बहुत भारी होता है। कई बार शारीरिक चोट या बाहरी चोट सही हो सकती है, लेकिन जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, वो शब्द और उसके घाव बहुत जल्दी भरता नहीं है, बहुत जल्दी अच्छा नहीं होता है। कई बार हमारे द्वारा, हमारे मुंह से निकले गए शब्द बहुत सारे लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचा सकता है। बाहरी तौर से जब आप लाठी, डंडे या पत्थर से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लोग जो आपके सामने, उनको नुकसान होता है। परंतु आपके शब्द ऐसे हैं कि ना केवल आपके सुनने वाले, बल्कि उस शब्द को सुनकर ना जाने वो कितनी जगह वो शब्द फैलता है जहर की तरह हवा में, क्योंकि कोई ना कोई आपके शब्दों को लेकर इधर उधर फैलाएगा और कई बार उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर परोसी जाती हैं। वो और ज़्यादा नुकसान करता है। समाज टूटता है, कई विवाह टूट गए, कई परिवार टूट गए हैं। लड़ाई और झगड़े का आरंभ मुंह से निकले गए एक शब्द के द्वारा शुरू हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं आज भी, जैसे कि हमारे देश में ये जो उथल पुथल चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल, इसका एक मुख्य कारण है कि उनके मुंह से निकले गए शब्द अपमानजनक थे, चोट पहुंचाने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे। उन शब्दों से किसी का भला नहीं हो रहा था, बल्कि और नुकसान पहुंच रहा था। और उसका नतीजा आज हम राजनीतिक गलियारों में देख सकते हैं, किस तरह भारी नुकसान के साथ इंसान जीवन जी रहा है, बदले की आग में जलता है, नफरत की आग में जलता रहता है। इसलिए याकूब यहाँ पर बताता है तीसरी आयत में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। लगाम एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे घोड़े को आप काबू में कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं। लगाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी आयत में देखिए, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जिस तरह घोड़े को घुमाया जाता है एक छोटे से लगाम के द्वारा, उसी तरह एक बहुत प्रचंड जहाज को भी, जो वायु में चलते हैं, हवा में चलते हैं, उसको एक छोटी सी पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। उसकी दिशा बदल दी जाती है। पांच में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। तो यहाँ पर तीन उदाहरण दिए गए हमारी जुबान के लिए।
एक तो लगाम, पतवार और आग यानी चिंगारी। हम देख सकते हैं कि जीभ हमारे शरीर का एक छोटा सा महत्वपूर्ण अंग है। निंदा का एक शब्द या वचन पूरी कलिसिया में कई बार फूट डालता है, और मैंने कई बार कलिसियाओं को बिखरते हुए देखा है। निंदा, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को नीचा दिखाना। हमारे मुंह से जब नफरत के शब्द निकलते हैं, क्रोध भरे शब्द निकलते हैं, वो कलिसिया के अंदर फूट डालता है और उनके अगवे लोगों का अपमान होता है, विश्वासियों का अपमान होता है, परिवारों का अपमान होता है, अथवा झूठी शिक्षा का एक छोटा सा शब्द या वचन अनेक लोगों को गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है। झूठी शिक्षा, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छठी आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो जीभ स्वयं एक आग की तरह है। शैतान हमारे शरीर के अन्य किसी भी अंग की अपेक्षा जीभ का उपयोग सबसे ज्यादा करता है और वो हमारी जुबान को नरक की आग की तरह इस्तेमाल करता है। शैतान हमारी जीभ को दूसरों की बुराई के लिए इस्तेमाल करता है जब हम शैतान को ऐसा करने देते हैं, जबकि जुबान हमारे वश में है। परंतु जब हम हमारी जुबान को वश में नहीं करते हैं, यूं ही छोड़ते हैं, तब शैतान उसको इस्तेमाल करता है। कई घरों में सास बहू के साथ आप देखिए, झगड़ा और लड़ाई कैसे शुरू होता है। एक छोटे से शब्द की वजह से, एक छोटे से शब्द की वजह से पूरा परिवार बिखरने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए जुबान नरक की आग से जलती रहती है। कई बार वो लोगों के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देती है और इस तरीके से लोग प्रभु से दूर हट जाते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ देते हैं और फिर एक अविश्वासी की तरह जीवन जीते हैं और फिर अनंत काल के लिए नरक में जाते हैं। इसलिए हमारी जुबान के जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान में उसका इस्तेमाल करिएगा। हमेशा कुछ भी बोलने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले, मिलकर बात करने से पहले आप सोचिए और विचारिए कि जो कुछ आज मैं बोलने वाला हूं, क्या उससे किसी का भला होगा? क्या उससे दिल टूटेंगे या दो दिल जुड़ेंगे? सोचिए हमेशा। आपके शब्द नफरत फैलाएंगे या आपके शब्द प्रेम को फैलाएंगे, प्रेम उत्पन्न करेंगे? सोचिए इस बारे में और विचार करिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपकी जुबान को छू सके, आपकी जुबान को पवित्र कर सके, ताकि जो शब्द हमारी जुबान से निकलते हैं उससे हमेशा प्रभु को महिमा मिले, ना कि शैतान को। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं प्रभु। जो उद्धार दान आपने हमें दिया है महान परमेश्वर, हम उसके लिए सचमुच में धन्यवादी हैं। आज का दिन आपने हमें दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। कल का दिन आपने हमें अच्छा दिया प्रभु, आपके भवन में जमा होकर आपकी आराधना करने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन भर हम जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ करते हैं, उन सब से प्रभु आपको महिमा मिले। हमें शैतान की हर चाल से, शैतान की हर एक योजनाओं से हमारी रक्षा और हमारी मदद करना महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे प्रत्येक मसीही भाई और बहन के लिए। इस वक्त मेरा मसीही भाई जो मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रभु आप उन पर अनुग्रह करिए, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु, उनकी पत्नी बच्चों को आशीष देना प्रभु जी। और महान परमेश्वर, उनके घर में जो भी बातें होती हैं प्रभु, जो शब्द उनके मुंह से निकलता है, उससे महान परमेश्वर हमेशा एक दूसरे का भला हो सके, एक दूसरे का उत्थान हो सके, एक दूसरे का आत्मिक जीवन मजबूत हो सके प्रभु जी। हमें क्षमा करना जब हमारे
मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसका खामियाजा हम आज भी भुगतते हैं, जिसका नुकसान आज भी हम देख सकते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही है, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। विशेषकर जो बहन बीमार है मान परमेश्वर, कई समय से दवाई ले रही है मान परमेश्वर, यीशु मसीह आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। यीशु मसीह आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह। अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक बीमारों को छू लीजिए, अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए मान परमेश्वर, जो तकलीफ में आज वो है मान परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। उनको मान परमेश्वर जो फिर से अटैक हुआ है मान परमेश्वर, मिर्गी का दौरा आया है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ करिए, चंगाई दीजिए, सारा आदर आपको मिल सके मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग बीमारी में हैं, भाई ललित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, अभी तक आपने उनकी मदद की है, पूरी तौर से शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। मैं भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद कि वो पहले से बेहतर हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। पूरी तौर से उन्हें अच्छा करिए, चंगा करिए मान परमेश्वर। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ भाई दीवान सिंह और उनके परिवार के लिए प्रभु। प्रत्येक बच्चों पर, प्रत्येक उनके परिवार में प्रभु जितने भी प्रिय लोग हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। कृपया इस संदेश को सुनिए, इस पर मनन करिए और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की और जुबान की तुलना किन 3 चीज़ों से की गई है? आज के वचन को पढ़कर जवाब दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।